एक स्ट्रेटजी तो ये है कि एक्सरसाइज की तरफ रुझान सर्दियों में भी रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ठंड की वजह से बहुत सारे लोग अपनी एक्सरसाइज की जो रूटीन है उसमें कुछ चेंजेस लेके आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं अभी ठंड है तो बाहर नहीं जाना, बहुत सर्दी लग जाएगी, और लोग उसमें तब्दीली लाते हैं। सो एक स्ट्रेटजी ये है कि एक्सरसाइज यानी वो ब्रिस्क वॉक ही हो सकती है जो कि लाजमी डेली बेसिस पर हमें कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। इससे आपके मूड पे अच्छा असर पड़ेगा, मूड में बेहतरी आएगी, अपलिफ्ट होगा मूड, और वो जो डिप्रेशन का या लो मूड या थकावट महसूस होती है उसमें कमी आएगी, जो कि आपकी क्रेविंग्स को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रेटेड रखना अपने आप को, यानी वाटर इनटेक भी, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही कम हो जाता है लोगों का, उनको इतनी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, प्यास नहीं लगती, तो बहुत से लोग अपने वाटर इनटेक भी कम कर लेते हैं। और हमारे ब्रेन का मैकेनिज़्म अगर हम स्टडी करें तो हमें प्यास लगती है या हमें भूख लगती है, हमारा ब्रेन एक ही तरह से हमें रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, यानी वो एक ही हिस्से हैं दिमाग के जो कि एक्टिवेट होते हैं अगर हमें प्यास लगती है या हमें भूख लगती है। सो बाज़ औक़ात हमें प्यास लगी होती है और हमें ये फ़ील हो रहा होता है कि शायद हमें भूख लगी और हम खाना खाते हैं। सो हंगर और थर्स्ट का जो मैसेज है ब्रेन का वो एक ही जैसा है, और बहुत से लोगों को लगी प्यास होती है पर वो एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं, उनको लगता है कि बोर हो रहे हैं तो हम कुछ खाना खा लें। तो हाइड्रेटेड रखना अपने आप को सर्दियों में भी बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर लिक्विड इनटेक, वाटर इनटेक वो अपना रखें। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगी, वो है कि स्लो कार्ब्स। स्लो कार्ब्स का एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में जो कि जिनमें फ़ाइबर तो हो लेकिन उनका वो आपका शुगर लेवल हाई ना करे। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि स्लोली डाइजेस्ट हों आपकी बॉडी में, और आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है या शुगरियत है आपके ब्लड में वो बहुत ज़्यादा ना करें। कुछ फास्ट कार्ब्स भी होते हैं जैसे कि वो आर्जी तौर पर बहुत ज़्यादा शुगर लेवल आपकी हाई कर देते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद आपको दोबारा से भूख लगना शुरू हो जाती है, जैसे कि कप केक्स हो गए, पेस्ट्रीज़ हो गई, या जैसे चॉकलेट्स हो गई। ये ऐसी चीज़ें जो लोग खा लेते हैं लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर बाद उनको फिर से भूख लगना शुरू हो जाती है और वो फीलिंग भी नहीं आती कि उन्होंने खाया। लेकिन कुछ ऐसे स्लो कार्ब्स हैं जो कि अगर हम अपनी डाइट में रखें तो वो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और आपको वो बहुत ज़्यादा जो भूखा रहने की फीलिंग होती है या बार बार जो क्रेविंग्स हो रही है उसमें कमी आती है। जैसे कि दालों का इस्तेमाल, या फिर जैसे बीन्स होते हैं या फलियाँ होती हैं या कुछ जैसे सब्जियाँ हैं, ये वो स्लो कार्ब्स हैं जो कि अगर हम अपनी डाइट में रखें तो वो जो बार बार क्रेविंग्स होती हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा मीठा खाने की, जैसे कुछ फ्रूट्स हैं जैसे सेब है, तो ये कुछ ऐसे आप समझे कि सोर्सेज हैं जो अगर हम अपनी डाइट में इस्तेमाल करें तो वो जो बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हैं स्वीट, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने की या बहुत ही अनहेल्दी कार्ब्स खाने की, उसमें कमी आ सकती है।